नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ में आप सभी को जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। यह बेहद पुण्यदायक दिन माना जाता है। जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से, सच्ची कामना से करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान उनकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत मंगलकारी माना जाता है। कोई भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। व्रत का पाना 17 अगस्त की सुबह 5:55 के बीच में पाना किया जाएगा। जन्माष्टमी पर विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्य रात्रि में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र में दिन बुधवार के दिन हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। वहीं इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत कथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे। प्रजा भी उनकी काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुराचारी था। हमेशा अपने प्रजा को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करता था, कष्ट देता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात ना मानते हुए उन्हें उल्टा ही कारागार में डाल दिया और खुद भी मथुरा का राजा बन जाता है। कंस की एक बहन थी जिसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। कंस उनकी एक बात कहने से हर एक चीज़ को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया था। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचा रहा था कि जब वह अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा जाता है। अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ता है। वासुदेव और देवकी की एक एक करके 7 संतानें उनकी होती हैं, सातों को जन्म देते हैं और कंस ने उन्हें सातों को मार डाला। जब 8वें की बारी आती है तो कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर बड़ी ही पहरेदारी लगा दी थी। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय बताया। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ था, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट होते हैं। भगवान नारायण प्रकट होते हैं। दोनों ने भगवान के चरणों को प्रणाम किया और भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, जब मैंने पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ तो मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर पहुँचा देना, वृंदावन में। उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे आप लाकर कंस को दे देना। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और उफनती हुई नदी यमुना तुमको पार करा देगी। भगवान ने आदेश के अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार में निकल पड़ते हैं कारागार से और यमुना को पार करते हुए नंद जी के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ जाते हैं। वसुदेव के आते ही कारागार के पट पुनः बंद हो जाते हैं और कंस तक बात पहुंचती है कि देवकी और वासुदेव के बच्चे का जन्म हुआ है। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के 8वें पुत्र को, नवजात जो कन्या थी, उसे छीन लिया। जैसे ही उसने बच्ची को पृथ्वी पर पटकना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ जाती है। उसे कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा,
तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इस तरह से मतलब माया आकाश में चली जाती हैं। वह तो भगवान की लीला थी। ये थी कथा। इस तरह से आज के दिन ये कथा ज़रूर सुने। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हो सके तो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप करें, और हो सके तो आप अपने घर में जागरण करें, नहीं मंदिर में, जहाँ भी जागरण हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, उसमें भाग अवश्य ले। हरे कृष्णा, राधे राधे।